सातवां दरवाजा। बहुत समय पहले आनंदगढ़ राज्य पर महाराज वीर सिंह का शासन था। एक ऐसे राजा जिनकी वीरता और दूरदर्शिता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। परंतु उनके महल की सबसे रहस्यमयी बात थी सातवां दरवाजा। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता, लोहे की मजबूत परतों से जड़ा हुआ और पहरेदारों से घिरा। उसके बारे में सैकड़ों कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता उसके पीछे जादुई खजाना है, कोई मानता वहां शापित आत्मा कैद है, और कुछ विस्पर करते कि वही दरवाजा एक गहरे राज की रखवाली करता है, महाराज के अतीत से जुड़ा हुआ कोई अपराध। पर सच्चाई कोई नहीं जानता था, क्योंकि आज तक किसी ने वो दरवाजा कभी खोला नहीं था। राजकुमार आर्यमान, महाराज का पुत्र, एक बुद्धिमान और साहसी युवक था। उसने बचपन से उस दरवाजे को देखा था, जैसे वह हर दिन उसकी परीक्षा ले रहा हो। एक दिन जब राज्य पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ, आर्यमान ने पहली बार युद्ध में सेना का नेतृत्व किया और विजयी लौटा। पर उसका स्वागत महल की शांति से नहीं, शोक से हुआ। महाराज मृत्यु शैया पर थे। उन्होंने राजकुमार को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, हर राजा को एक न एक दिन उस दरवाजे से गुजरना होता है। अब समय तुम्हारा है। उन्होंने अपने कांपते हाथों से चाबी उसे सौंप दी। अगली सुबह महल की दीवारें भी जैसे थरथरा रही थीं। पहली बार कोई उस सातवें दरवाजे को खोलने जा रहा था। आर्यमान ने सभी को बाहर भेजा और धीरे से चाबी दरवाजे में डाली। दरवाजा खुला। भीतर एक गहरा अंधकार था। सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। हवा में एक अजीब ठंडक और भार था, जैसे इतिहास खुद सांसें रोक कर देख रहा हो। एक लंबी सुरंग के बाद वह एक गोलाकार कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना रखा था, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। उसमें आर्यमान की अनेक छवियां एक एक कर उभरने लगीं। एक दृश्य में वह था, एक शक्तिशाली सम्राट, मगर अकेला और थका हुआ। दूसरे में एक निर्दयी तानाशाह, जिसके नाम से प्रजा कांपती थी। और तीसरे में वह एक ऐसा शासक था जिसने आनंदगढ़ को स्वर्ग बना दिया था। प्रेम, न्याय और समृद्धि से भरा राज्य। आईने के नीचे लिखा था, हर राजा के भीतर अनेक राजा होते हैं, तुम्हें तय करना है तुम कौन बनोगे। उस क्षण आर्यमान को समझ आया, सच्चा उत्तराधिकारी वह नहीं जो सिंहासन पाए, बल्कि वह है जो स्वयं को पहचाने। वह कमरे से लौटा, निश्चिंत, स्पष्ट और शांत। महल की हवाएं अब स्थिर थीं। महाराज वीर सिंह का शरीर शांति से लेटा था, होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ। वे जानते थे अब उनका पुत्र सिर्फ राजकुमार नहीं, सच्चा राजा बन चुका था।